इसलिए ऐसे संत महापुरुष पीछे वालों का भली प्रकार मार्गदर्शन करते चले आ रहे हैं। उस मार्ग पर चलने के लिए हमें केवल कोई बाह्य आडंबर की आवश्यकता नहीं है। केवल हम मन क्रम वचन से समर्पण के साथ, श्रद्धा के साथ हमारे पास जो कुछ भी है, हम भली प्रकार समर्पण की भावना से अर्पित करें। क्योंकि भगवान कृष्ण ने गीता में बताया है कि मेरे पूजन का विधान बहुत ही सुगम है, सरल से भी सरल है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या तुमिच्छति तदहम भक्त्यु प्रहित अस्नामि प्रयतात्मनो। भक्ति का शुभारंभ यहीं से होता है कि हम पत्र, पुष्प, जल, फल जो कुछ भी हमारे पास है, हम भक्ति भावना से समर्पण के साथ सब ओर से मन को एकाग्र करके उन प्रभु के प्रति समर्पित करें। भगवान सब कुछ स्वीकार करते हैं, फल का विधान बनाते हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तू जो कुछ भी यथोचित कर्म करता है, मन सहित इंद्रियों को तपाता है, वह सब मुझे अर्पण कर। ऐसा करने से मुझे ही प्राप्त होगा। और बताया कि इस सृष्टि में न तो कोई मेरा प्रिय है और न तो कोई अप्रिय। बहुत सी भ्रांतियां हैं। कहा जाता है अमुक व्यक्ति जघन्य अपराधी है, शूद्र है, क्रूर कर्मी है, इसे भजन का, भक्ति का अधिकार नहीं है। इन सभी मतों को पीछे छोड़ते हुए भगवान कृष्ण अपना निर्णय देते हैं कि अपिचेषु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो ही स। चाहे अत्यंत दुराचारी ही क्यों न हो, यदि वह मेरे सिवाय अन्य किसी दूसरे को न भजता हुआ निरंतर मुझे ही भजता है, तो वह साधु, वह दृढ़ निश्चय से लगा है। अतः भजन का, भक्ति का अधिकार मानव मात्र के लिए है, क्योंकि मनुष्य ही यथार्थ निश्चय वाला होता है। अतः भजन का अधिकार मानव मात्र, जितनी भी ब्राह्मण श्रेणी है, क्षत्रिय और इन सब के लिए कहना ही क्या है। भगवान कृष्ण ने इस साधक पथ के स्वभाव से उपलब्ध क्षमता के अनुसार इस साधन पथ को 4 भागों में बांटा है। जिस दिन से कर्म को हम समझकर ऐसे तत्वदर्शी महापुरुष का जब हम शरण सानिध्य अपनाते हैं, टूटी फूटी सेवा में संलग्न हो जाते हैं, अनुभवी उपलब्धि, इष्ट के निर्देशन में चलने की क्षमता इत्यादि योग, कैसे उस मार्ग पर चले, उसका अनुशीलन ही एकमात्र धर्म का सच्चा मार्ग है। यह जिज्ञासा हर मानव के लोग कहीं न कहीं फंस जाते हैं। एक देश के राष्ट्रपति ने ऐसा घोषणा कराया कि जेल में बंद जीवन बिता ले आप लोगों के बीच में, तो सबने एक स्वर में कहा ये संभव नहीं है। इसीलिए कहा गया कि तेरी हीरा जैसी श्वासा बातों में बीती जाए। हमारा एक एक श्वास बहुमूल्य है। आज हम सही सलामत दिख रहे हैं, जहाँ इस शरीर से श्वास निकल जाते हैं कि जिस घर को हमने अथक परिश्रम किया करके बनाया है, बहुत ही लोकम निमम प्राप्य भजस्व माम। यह मानव तन बड़े भाग्य से मिला है, देव दुर्लभ है किंतु है नश्वर। इसके ममत्व पोषण में व्यर्थ समय न नष्ट कर, निरंतर मेरा ही भजन चिंतन कर। इसलिए हर महापुरुष जन, शास्त्र जन वह मार्ग बताते हैं। श्रद्धा का, भाव का, विश्वास, भगवान दर्शन देंगे। और उनकी इतनी लगन लगी, प्रभु से डोरी लग गई कि अगले ही पल प्रभु दर्शन दे दिए। तो ऐसे सद्गुरुओं के कुल की विद्या को जब हम हासिल करने का एक ही मार्ग और एक ही तरीका होगा, तो बताया कि उनकी कृपा प्रसाद से तुम्हें परम शांति, शाश्वत धाम की प्राप्ति हो जाएगी। अर्जुन, गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तेरे प्रति कहा है, इसी विधि के अनुसार विचार कर, फिर जैसा करना चाहता है वैसा कर। किंतु सत्य यही है, शोध की स्थली यही है,
और एकमात्र प्राप्ति की भी स्थल यही है। अभी पीछे बता दिए कि ईश्वर का निवास स्थान हृदय देश है। यहाँ कहते हैं मेरी शरण अर्थात साधक के लिए, पथिक के